हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय अगर आपने आय यानी इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट गलत लगा दिया है तो इसको आप आसानी से सही कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि जो आपने OTR नंबर किया था, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको आपको याद रखना है। OTR नंबर ले लेना है। उसके बाद चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ सर्च बार में टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप 2025। इसके बाद हमें सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो ये जो दिख रही है पहली वाली वेबसाइट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। इसके बाद हमें ये जो स्टूडेंट दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमें पेज ओपन होता है। पहला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ए लिखा है फॉर ST SC के लिए, यानी ये जनरल कैटेगरी के लिए है, SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए। ये दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है ये OBC कैटेगरी के लिए है, दूसरा बॉक्स। इसके बाद तीसरा बॉक्स जो दिख रहा है ये माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो ये बॉक्स समझ में आया। इस पर लिखा है प्री मैट्रिक फ्रेश। यहाँ पर देखिए सब में लिखा है प्री मैट्रिक फ्रेश। इसका मतलब है कि ये 9th और 10th के लिए है, यानी हमें 9th में गलती हो तो 9th प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करना है, 10th में क्लिक करना है तो भी प्री मैट्रिक। इसके बाद यहाँ देखिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट। इसके बाद यहाँ जो दिख रहा है ये 11th और 12th के लिए है। इसके बाद ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये 12th के बाद वालों के लिए है, यानी कि BA BSc इस तरह के लोगों के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मैट्रिक फ्रेश। 9th और 10th में गलती हुई है तो 9th और 10th पर यानी प्री मैट्रिक फ्रेश पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए इस बॉक्स में लिखा है OTR नंबर, यानी जो हमें OTR नंबर मिला था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। जैसे था सेम इधर टाइप करना है। टाइप करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इसके बाद हमें कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर लिखा है यानी जिला, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका कॉलेज जिस भी ज़िले में है, यहाँ से हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी ज़िले में है वो ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा है शिक्षण संस्थान। आपके विद्यालय का जो भी नाम है यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से दूसरे नंबर पर लिखा है शिक्षण संस्थान, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। जो भी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर लिखा है वर्ग जाति और समूह। वर्ग जाति और समूह, इस पर जो भी आप जिस भी जाति कैटेगरी से हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति पर क्लिक करेंगे। अनुसूचित जनजाति हैं तो उस पर जैसे हैं उसे सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर धर्म, यहाँ से हम धर्म चूज कर लेंगे। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू आ जाएगा यहाँ से SC ST के लिए। इसके बाद यहाँ देखें छात्र छात्रा का नाम 5 नंबर पहले ही फिल रहता है, ये OTR से ही ले लिया जाता है। इसके बाद यहाँ लिखा है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी कंप्लीट रहता है। यहाँ से पासवर्ड हमें बनाना है, 7 नंबर पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसे बनाना है, इस तरह से पासवर्ड आपको बना लेना है जैसे दे रहा है। इसके बाद हमें जो एक कैप्चा दिख रहा है इसमें भी डाल देना है, इसमें भी पुनः वही पासवर्ड इधर भी टाइप कर देना है। इसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है इधर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ लिखा है प्रोसीड रजिस्ट्रेशन। इसके बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से देखिए हमें रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल गई है। यहाँ पर लिखा है OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन संख्या, इसे हमें कॉपी करके रख लेना है। इसके बाद हम जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिंट, यहाँ से हम प्रिंट करके रख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है होम, होम पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही होम पर क्लिक करते हैं तो हमें होम पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है लॉगिन फ्रेश। लॉगिन फ्रेश के बाद यहाँ हम सीधा इधर जाएंगे इस बॉक्स में, इस पर लिखा है प्री मैट्रिक, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें इस तरह का पेज ओपन होगा। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन संख्या भरें। यहाँ पर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला था रजिस्ट्रेशन स्लिप में उस इधर हमें भर देना है।
इसके बाद लिखा है OTR नंबर। जो अभी OTR नंबर था, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें लिखा था, इस पर OTR नंबर इधर हमें टाइप कर देना। OTR नंबर टाइप करते समय हमें ध्यान रखना है कि OTR नंबर जब भी टाइप करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही टाइप करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो हमें अभी पासवर्ड बनाया था, सेम पासवर्ड जैसे पासवर्ड बनाया था सेम पासवर्ड इधर लिख देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में हमें भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर देखिए सबमिट लिखा है, सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का पेज ओपन होता है। इसके बाद हम सिंपली लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ से लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन, इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप, इसके बाद डिजी लॉकर, ये 3 हमारे स्टेप पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हमें चौथा ऑप्शन, इसको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए पहले लिखा है पंजीकरण विवरण। ये पंजीकरण विवरण यानी रजिस्ट्रेशन से हमें मिल गया है पूरे डाटा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत विवरण। यहाँ व्यक्तिगत विवरण में हमें भरना है। देखिए पहले लिखा है विगत स्कूल का नाम। अब जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी 9th या 10th जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का यानी विद्यालय का नाम इधर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आगे लिखा है कक्षा में जिसमें अध्ययनरत है, यानी ये 9th के लिए है। तो 9th में अगर आप पढ़ रहे हैं, 9th में गलती हुई है तो 9th सेलेक्ट करेंगे, 10th में गलती हुई है तो यहाँ से 10 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कक्षा में प्रवेश तिथि। आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें एडमिशन डेट यहाँ पर हमें लिख देना है। जिस भी एडमिशन कराया था, जिस भी तारीख को एडमिशन कराया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेट। इसके बाद पर लिखा है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, विद्यालय से बोर्ड का पंजीयन क्रमांक अगर आपको पता नहीं है तो आप विद्यालय से पता करके यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए बोर्ड का नाम, चौथे नंबर पर लिखा है बोर्ड का नाम। आप जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं CBSE बोर्ड, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर है तो यहाँ टाइप कर देंगे। इसके बाद उसके अगले वाले लिखा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक। आप जिस भी दिनांक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक है इधर टाइप कर देना। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर, तो ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो स्टार का मार्क दिया है इसको भरना जरूरी है और बाकियों को जरूरी नहीं है। लेकिन अगर है आपके पास तो भर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ पर 7वां ऑप्शन लिखा है कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष। यहाँ से हमें सिर्फ जिस भी वर्ष हमने कक्षा 8 उत्तीर्ण किया था तो उस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम। आप क्लास 8 जिस भी विद्यालय से पास किए हैं उस विद्यालय का नाम इधर हमें टाइप कर देना। ये विद्यालय जिस भी जिले में था उसका इधर, जिस भी स्थान का उसका पिन कोड हमें इधर डाल देना है। विद्यालय से जिस भी विद्यालय से थे हम उस विद्यालय का पिन कोड छोड़ देंगे। आपका विद्यालय जहाँ पर स्थित था उसका हम पिन कोड इधर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है सेम कैप्चा इधर फिल कर देंगे। यहाँ पर नीचे देखिए एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है आवेदन, आपका आवेदन पत्र प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र सत्र 2025 को पूर्ण करने हेतु अगला चरण, तो इस पर हम होम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है आजादी प्रमाणीकरण हेतु, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो हमारी आय गलत हुई थी, जो भी हमारी गलती हुई थी, अब हमारा जो आय गलत हो गया था यहाँ से हम सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना आय अब जो सही डालना था इधर से हम सही डाल देंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा लिखा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, तो यहाँ से हमें अपना आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या इधर डाल देना है। याद रखें यहाँ आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या डालने से पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पिता का डालना है या छात्र का डालना है, ठीक है। इसके बाद ही यहाँ से डालना आय प्रमाण पत्र यानी
पिता का डालना इस वर्ष से अनिवार्य हो गया है, तो यहाँ पता कर लीजिएगा विद्यालय से आप, तो वहाँ से पिता का ही आय प्रमाण पत्र डालें। ठीक है, डालने के बाद यहाँ आवेदन संख्या डाल देंगे। इस बॉक्स में हमें प्रमाण पत्र आवेदन, यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक डाल देना। ठीक है, इसके बाद ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें हम कैप्चा जो दिख रहा है, इस कैप्चा को इधर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डाटा पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का डाटा ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम देख लेंगे जो भी हमारी डेटा है सही है या गलत है। अगर सही है तो वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर हम जाति प्रमाण पत्र डालेंगे। यहाँ हम अपना जाति प्रमाण पत्र ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, तो यहाँ पर अपना आवेदन क्रमांक डाल देंगे इस बॉक्स में। इसके बाद लिखा प्रमाण पत्र क्रमांक, इस बॉक्स में हमें जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को हमें इधर फिल कर देना। फिल करने के बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का डिटेल्स आ जाता है। तो यहाँ जो भी जानकारी दी है सही है तो वेरीफाई कास्ट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद हम इस पेज पर ओपन हो जाते हैं, इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु एक कंप्लीट हो चुका। उसके नीचे देखिए प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर हम क्लिक करके देख लेंगे कि हमारी जो भी डिटेल्स भरी गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। इसको हम जो भी गलती थी इसको सुधार लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर देख लेंगे जो भी डिटेल्स थी सही हैं या गलत हैं, उसको देख लेना। इसके बाद हमें इसको प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकाल के बाद इसे स्कूल विद्यालय में चेक करा लेंगे। अगर कोई भी त्रुटि होगी उसको हम फिर से वहाँ से सुधार लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से इसके बाद हमें इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है बैक टू होम, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस पेज को दिखा लेना। दिखाने के बाद यहाँ पर देखिए इसके बाद लिखा है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर हम प्रिंट करके स्कूल में इसको हम जमा कर देंगे। इस तरह से हम आसानी से इसको आय जाति को सही कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।